हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर किसी के साथ कभी कोई ट्रॉमा वाली घटना जैसे चोरी, अब्यूज़, हिंसा, स्टॉक में लॉस इत्यादि हो जाए तो विक्टिम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे उनकी लाइफ से खुशी गायब हो जाती है। इसे PTSD अर्थात पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। लेकिन इस किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कि ट्रॉमा से कैसे उबर सकते हैं और फिर से खुशियों भरी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी, द बॉडी कीप्स द स्कोर, जिसे लिखा है बेसल वैन डर कॉक। अध्याय 1, एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट इनफ। दोस्तों, बहुत से साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन के मरीजों को एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। इससे समाज के लोगों को लगता है कि दवाई तो चल रही है, अब विक्टिम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि दवाई के बावजूद समाज को डिप्रेस्ड पर्सन को मॉरल सपोर्ट देते रहना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति को नई प्रेरणा मिले। कुछ लोग समझाने के चक्कर में डांटने लग जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। इसके अलावा ट्रॉमा या डिप्रेशन वाले व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ छोटे मोटे काम करके खुद को व्यस्त रखना चाहिए। योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इत्यादि करते रहना चाहिए और खुद को अकेला नहीं रखना चाहिए। अध्याय 2, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉमा। दोस्तों, अगर किसी के पास्ट में कोई पेनफुल घटना होती है तो वह विक्टिम के दिमाग में देर तक याद रहती है। आगे चलकर विक्टिम को बार बार उसकी याद आने लगती है और इससे वे नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। उन्हें चिंता, तनाव और डिप्रेशन होने लगता है। उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक डर बैठ जाता है। वे रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं कर पाते। वे अपनी कल्पना में बुरी चीज़ देखने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वह उनके साथ रियल में हो रहा है। इससे वे हर पल बुरी तरह डरे हुए रहते हैं। साथ ही डिसोसिएशन पैदा हो जाती है। वे समाज के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और खुद को अकेला और असहाय समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में खतरा ही खतरा है और किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उनके साथ फिर से वैसा कर देगा। इसलिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट को ट्रॉमा से गुजर रहे व्यक्ति के इन सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे थॉट पैटर्न को समझना चाहिए। फिर विक्टिम के इन थॉट पैटर्न्स को बदलने में हेल्प करनी चाहिए ताकि वह फिर से रियलिटी में वापस आए और परिवार व समाज से एसोसिएट कर सके। अध्याय 3, ट्रॉमा अफेक्ट्स रिलेशनशिप। दोस्तों, ट्रॉमा से व्यक्ति की रिलेशनशिप पर भी बुरा असर पड़ता है। ट्रॉमा का विक्टिम डिप्रेशन में रहता है और धीरे धीरे उसे शराब या सिगरेट आदि की भी आदत पड़ जाती है। वह किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता और किसी को अपने मन की बात नहीं बताता। उसे लगता है कि दूसरे उसके दुख से खुश होंगे। कई बार तो वह अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। इन सब से उसके दोस्त और लवर्स आदि उससे दूर होने लगते हैं। वे उसका व्यवहार समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है वह एक बुरा आदमी बनता जा रहा है क्योंकि वह खुश भी नहीं रहता। इसलिए लोग ऐसे व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। इससे ट्रॉमा विक्टिम की सिचुएशन सुधरने के बजाय और खराब होने लगती है। अध्याय 4, थेरेपी कैन ट्रीट ट्रॉमा। दोस्तों, थेरेपी से ट्रॉमा का उपचार किया जा सकता है। दरअसल जब भी हमारे सामने कोई डेंजर होता है तो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, जिसका मतलब है लड़ो या भाग जाओ। लेकिन ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी ऐसे लोगों में फाइट या फ्लाइट मोड देखा रहता है, हालांकि वहाँ कोई खतरा नहीं होता। ऐसे में वह व्यक्ति कभी गुस्से का अनुभव करता है तो कभी घबराहट का, और इस सब से वह हमेशा विचलित रहता है। इसलिए हर ट्रॉमा विक्टिम के समय रहते किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी करवानी चाहिए। EMDR अर्थात आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग नाम की टेक्निक से
ट्रॉमा को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसे थेरेपिस्ट ही अच्छे से कर सकते हैं। अध्याय 5, कीप टेकिंग एक्शन। दोस्तों, ट्रॉमा होने से हमारे शरीर में स्ट्रेस के हार्मोन्स हमेशा निकलते रहते हैं, जो हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये भाग हमें डिसीजन मेकिंग और सोचने समझने में हेल्प करता है, लेकिन ब्लॉक हो जाने पर हमारा दिमाग ठीक से सोचना ही छोड़ देता है। इसके अलावा एमाइगडाला और लिम्बिक सिस्टम पूरी गति से काम करने लगते हैं, जिससे विक्टिम के अंदर इमोशंस की आंधी सी उठती रहती है। देखने वाले को ऐसा आदमी बाहर से नॉर्मल ही लगता है, लेकिन अंदर से वह इतना अनस्टेबल होता है कि आवेश में कोई गलत कदम भी उठा सकता है। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि अगर ट्रॉमा वाला आदमी कुछ एक्शन करता रहे तो उसका दिमाग ठीक से काम करने लगता है। सबसे इजी टास्क है योग और मेडिटेशन। आंखें बंद करके ऐसे व्यक्ति को ईश्वर या डिवाइन पावर का ध्यान करना चाहिए या ऐसी मेमोराइज को याद रखना चाहिए जब वह बेहद खुश था या जब उसने कुछ अचीव किया था। इससे उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाएंगे और वह कुछ हद तक ब्रेन को नॉर्मल स्टेज में रख पाएगा। इससे टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। इसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना भी बहुत लाभ दे सकता है, क्योंकि इससे दिमाग बिजी हो जाता है और पूरी घटना से उसका ध्यान हट जाता है। नया ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। अध्याय 6, माइंडफुलनेस हेल्प। दोस्तों, ट्रॉमा का विक्टिम अक्सर माइंडफुल नहीं रहता, अर्थात उसके बहुत से रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं और वह लॉजिक नहीं लगाता। जैसे तेज आवाज से डर जाना, अकेले बैठने में भी घबराना इत्यादि। उसे लगता है कि वह घटना उसके साथ अभी भी हो रही है। इसलिए थेरेपिस्ट को उसे माइंडफुलनेस सिखानी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि पास्ट में ना जीकर फ्यूचर के बारे में सोचें। ये पूछना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। इससे विक्टिम को सोचने में मदद मिलेगी कि सच में उसका फ्यूचर कैसा होगा। क्या 5 साल बाद भी वह हमेशा चिंता में बैठा रहेगा या अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, उसकी गोल बनाने में हेल्प करनी चाहिए। जैसे वह एक रेस्टोरेंट लगा सकता है, उसमें ज़रूरतमंद लोगों को जॉब दे सकता है, बहुत से पैसे कमाकर अपने लिए घर, साड़ी आदि ले सकता है, चैरिटी या समाज सेवा कर सकता है इत्यादि। इस तरह विक्टिम के पास एक गोल होगा तो उसके दिल में नई होप और जगेगी। दोस्तों, अगर आप खुद ही किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों तो इस सब की सहायता से खुद को संभालें। अध्याय 7, चाइल्डहुड ट्रॉमा डैमेज पर्सनालिटी। दोस्तों, जिन बच्चों को बचपन में किसी तरह का अब्यूज झेलना पड़ता है, उनके ब्रेन पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर कम दयालु होते हैं। उनमें क्रिमिनल वाली साइकोलॉजी बन जाती है, क्योंकि वह दूसरों पर अपना ट्रस्ट खो देते हैं और हमेशा ऑफेंसिव मोड में रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद समाज ऐसे ही काम करता है। वे सोचते हैं कि जिस तरह दूसरों ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई है, उसी तरह उन्हें भी कम करना होगा। वे इसे जीने का नियम मान लेते हैं। इस तरह की सोच से बच्चों का विकास नहीं हो पाता। वे पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते। इसलिए समय रहते ही अब्यूज के शिकार हुए बच्चों की थेरेपिस्ट या काउंसलिंग होनी चाहिए। इससे उस बच्चे की सोच को फिर से पॉजिटिव किया जा सकता है और वह फिर से एक सामान्य जिंदगी गुजार सकता है। अध्याय 8, मेमोराइज ऑफ ट्रॉमा आर डिसऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, हमारी पॉजिटिव मेमोरीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। एक कहानी की तरह हर मेमोरी की एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। इसके अलावा ट्रॉमा वाली मेमोरीज का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। विक्टिम के दिमाग में ऐसी मेमोरी अक्सर फ्लैशेस की तरह आती है। इससे विक्टिम का ब्रेन इसे डेंजर मान लेता है और इससे स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं। इससे उसके अंदर बहुत से नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। या तो वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। इन मेमोरीज को दिमाग से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्टिम को अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए
कि ये सब पोस्ट की घटना है और मैं धीरे धीरे इसे भुला रहा हूँ। साथ ही ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी जान तो सही सलामत है, क्योंकि विश्वास खो देने से विक्टिम को नुकसान ही होगा। ये भी सोचें कि यूक्रेन के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ड्रामा देखा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी का दर्द दर्द ही होता है। लेकिन ऐसी सोच से अपने दर्द को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय 9, बैलेंस इमोशंस विद रैशनल थॉट्स। दोस्तों, अपने इमोशंस को लॉजिक के आधार पर एनालाइज करना चाहिए। विक्टिम को सोचना चाहिए कि जो बुरा होना था वह हो चुका है और बार बार उसे याद करके मेरे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन ही निकलेंगे, जिससे अवसाद बढ़ेगा। इसके बजाय पॉजिटिव अफर्मेशन का सहारा लेना चाहिए और खुद से ये कहते रहना चाहिए कि मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे फिर से खुशहाल ज़िंदगी की ओर लौट रहा हूँ। दूसरा, पेड़ की टहनियों को काट भी दिया जाए तो वह फिर से उग लगता है। मैं भी दोबारा बाउंस बैक कर लूँगा या फिर लूँगी। मेरा पास्ट में जो भी हुआ हो, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को अपने हाथों से बनाऊँगा। ज़िंदगी में अच्छे बुरे मौसम आते रहते हैं और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। रात के बाद सुबह होती ही है। इस तरह की सोच से विक्टिम खुद को दर्द और ट्रॉमा से उबरने की कोशिश कर सकता है। अध्याय 10, द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। दोस्तों, ट्रॉमा इसलिए भी विक्टिम को ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि विक्टिम बार बार उस घटनाक्रम को याद करता रहता है और उसके बाद गुस्सा या अफसोस करता है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमेशा डिस्ट्रैक्शन टेक्निक लगानी चाहिए, जिसका मतलब है कि बुरे विचार आते ही आप ब्रेन को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करें। कोई गाना गाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दोस्त से बात कीजिए, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए या फिर किसी वीडियो समरी को सुनिए। बस ये रूल बना लीजिए कि दिन में एक बार भी ट्रॉमा के बारे में सोचेंगे ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहेंगे और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से निगेटिव विचारों को दूर रखेंगे। कुछ समय बीतने पर आप खुद ही उन घटनाओं को भूलने लगेंगे। साथ ही सेल्फ कंपैशन का इस्तेमाल जरूर करें, जिसका मतलब है खुद से प्यार करें। आपके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं हैं। आप जैसे भी हैं, गोरे, काले, पीले, मोटे, छोटे, लंबे इत्यादि, बस खुद को एक्सेप्ट करें, खुद से प्यार करें, क्योंकि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके परिवार की हेल्प सिर्फ आप ही कर पाओगे। साथ ही कोई किसी से मांग कर नहीं खाता, बल्कि लोग खुद मेहनत करके अपनी जीविका कमाते हैं। हमेशा याद रखें, ये धरती सबकी है और सूर्य की रोशनी भी सबके लिए है। इसलिए खुद को कभी हीन ना माने, बल्कि खुद से प्यार करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो समरी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।